नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, यह निदा फाजली द्वारा लिखी गई रचना है। निदा फाजली का जन्म सन 1938 में दिल्ली में हुआ था। इनका बचपन ग्वालियर में बीता। यह उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी कविताओं के लिए सन 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निदा फाजली जी का निधन सन 2016 में हुआ। इनकी किताब तमाशा मेरे आगे से एक संकलित अंश आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है, जो है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ में फाजली जी ने सबसे पहले पुराने समय की कुछ घटनाएं हमारे सामने रखी हैं, जहां हम देखते हैं कि पुराने समय के लोग न केवल मनुष्य बल्कि छोटे छोटे जीव जंतुओं के भी सुख दुख की चिंता करते थे। और फिर वह आज के समय का उदाहरण देकर बताते हैं कि आजकल के लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं। जानवर या पशु पक्षी तो दूर की बात, वे दूसरे मनुष्य के बारे में भी नहीं सोचते हैं। तो आइए इस पाठ का सारांश जान लेते हैं। इस अंश का सारांश जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। हाकिम, राजा, स्वामी, दफा, बार, लश्कर, सेना, रखवाला, रक्षा करने वाला, मुसीबत, परेशानी, मुहब्बत, प्रेम। तो यहाँ पर सबसे पहले लेखक ने बाइबिल के सोलोमन या फिर कुरान में जिसे सुलेमान कहते हैं, जो कि ईसा से 1025 वर्ष पूर्व का एक राजा था, उसकी एक घटना बताई है। वो कहते हैं कि वह केवल मनुष्य का ही नहीं, जीव जंतु और पशु पक्षियों का भी राजा था, और उसे सभी की भाषा आती थी। एक बार जब सुलेमान अपनी सेना के साथ जा रहा था, तो घोड़े के टापों की आवाज सुनकर रास्ते में चल रही चींटियां घबरा गईं और वो आपस में बातें करने लगी कि हमारी जान खतरे में है, चलो यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। उनकी बातचीत सुनकर सुलेमान ने उन्हें कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सुलेमान इस सारे राज्य का राजा हूँ और भगवान ने मुझे तुम्हारी सुरक्षा के लिए भी भेजा है। और सुलेमान ने अपनी सेना को रोक दिया। चींटियां जब उसे दुआएं देकर अपने बिलों में चली गईं, उसके बाद सुलेमान की सेना आगे बढ़ी। आगे के अंश में क्या हुआ यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जिक्र, उल्लेख, कौर, टुकड़ा, निवाला, बेघर, बिना घर का, पावन, पवित्र, जख्मी, घायल, दुत्कारना, अपमानित कर अपने से दूर करना, मर्जी, इच्छा, मुद्दत तक, लंबे समय तक, एकांत, अकेलेपन। दूसरी घटना लेखक यहाँ पर बताते हैं सिंधी भाषा के एक महाकवि शेख अयाज के बारे में। शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में अपने पिता के बारे में एक इंसिडेंट या घटना बताई है। वो बताते हैं कि एक बार उनके पिताजी कुएं से नहाकर घर वापस लौटे थे। उनकी माँ ने उनके लिए खाना परोसा, पर अचानक अपने बाजू पर एक काला चोटा रेंगता देखकर वे खाने की थाली से उठ गए। जब उनकी पत्नी ने उठने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह जो चोटा है वह अपने घर से बेघर हो गया है, इसलिए मैं उसे वापस कुएं पर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। इस प्रकार उन्होंने अपनी भूख या अपने खाने की चिंता न कर पहले उस छोटे से चींटे की चिंता की और उसे उसके घर वापस पहुंचाया। फिर लेखक हमें एक और इंसिडेंट बताते हैं। यह इंसिडेंट है नूह नामक पैगंबर का, जिसका उल्लेख बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में मिलता है। वो कहते हैं कि पैगंबर का असली नाम था लश्कर, और लोगों ने उनको नूह के लकब के नाम से याद किया। उसका कारण था कि ये सारी उम्र रोते रहे, और रोने का कारण भी यह था कि एक बार नूह जब जा रहे थे रास्ते में, तो उनके सामने एक जख्मी या घायल कुत्ता आया, और चूंकि इस्लाम में कुत्तों को गंदा माना जाता है, इसलिए उन्होंने उसे दुत्कारा, उसे
भगाया कि अरे दूर हो जा। तब कुत्ते ने नूह से एक बात कही। उसने कहा कि ना तो मैं अपनी इच्छा से कुत्ता बना हूं और ना ही तुम अपनी इच्छा से इंसान बने हो। हमें बनाने वाला ईश्वर है और उसने जिसको जैसा बनाया वो वह बन गया। तब कुत्ते की बात सुनकर नूह को अपनी गलती का एहसास हुआ और इस दुख में वो उम्र भर रोते रहे। यहाँ पर लेखक ने एक कविता की लाइनें भी लिखी हैं। मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। मतलब मृत्यु के बाद फिर वो कुत्ते का शरीर हो या मनुष्य का शरीर, वह मिट्टी में ही मिल जाना है। और जब मिट्टी मिट्टी से मिल जाएगी तब उसमें यह पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कुत्ते की मिट्टी कौन सी है और मनुष्य की मिट्टी कौन सी। इसलिए इस शरीर पर घमंड किस बात का जो अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। नूह की घटना के बाद लेखक महाभारत की उस घटना की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जब सारे पांडव मर चुके थे और आखिरी में युधिष्ठिर अकेले रह गए थे और उस समय उनके अकेलेपन का साथी बना था एक कुत्ता। इस अंश का सारांश जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। वजूद अस्तित्व, आबादी जनसंख्या, समंदर समुद्र, विनाश लीला नष्ट करने के कार्य, जलजले भूकंप, सैलाब बाढ़। इस अंश में एक मुहावरा भी आया है, दीवारें खड़ी करना, बंटवारा कर लेना। तो लेखक यहाँ बताते हैं कि ये दुनिया जब से बनी है वह किससे बनी है, इसके उत्तर विज्ञान अलग ढंग से देता है और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो अलग ढंग से देते हैं। पर इस दुनिया पर सारे जीव जंतुओं का एक समान अधिकार है। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति जैसे बढ़ती गई, उसकी बुद्धि जैसे तेज होती गई, वैसे उसने इस दुनिया में बंटवारे करना शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि पहले लोग बड़े बड़े घरों में संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहते थे और अब लोग एकल परिवार में अलग अलग छोटे छोटे डिब्बे जैसे फ्लैट नुमा घरों में रहते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मनुष्य प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। वो समुद्र को पीछे धकेल रहा है, जंगलों को काट रहा है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए कारखानों से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके कारण जो पक्षी हैं वो अपने घर छोड़कर दूर भाग जा रहे हैं। प्रकृति में ये जो असंतुलन आया है, जो इम्बैलेंस आया है, उसके कारण अब क्या हो रहा है, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, अचानक ही बेवक्त बारिश हो जाती है, कभी कहीं तूफान आ जाता है, कहीं भूकंप, कभी बाढ़ आ जाती है और नई नई बीमारियां तो आती रहती हैं। तो लेखक का कहना है कि ये सब जो हो रहा है वह प्रकृति में जो इम्बैलेंस आया है यह उसका रिजल्ट है। और लेखक ये भी कहता है कि जो नेचर है वह सहन कर रही है, मनुष्य जो चेंजेस कर रहा है इस नेचर में उसको वो बेयर कर रही है, पर इस बेयर करने की भी एक लिमिट होती है। आगे के अंश में लेखक हमें क्या बताता है यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। नमूना, सैंपल, सैलानी, पर्यटक, नजारा, सुंदर दृश्य, काबिल, योग्य, दियाबत्ती का समय, संध्या समय, बद्दुआ, शाह, गाली, दरिया, नदी, अजीज, प्रिय, रीत, तरीका, गुनाह, गलती, दोष, मुयाफ, माफ। तो यहाँ पर लेखक हमें बताता है कि प्रकृति के साथ मनुष्य जो अत्याचार कर रहा है, जो गलत ढंग से व्यवहार कर रहा है, उसे प्रकृति सहन करती है, पर सहन करने की भी एक लिमिट होती है। और जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो प्रकृति अपना विकराल या भयानक रूप दिखाती है। और उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेखक हमें बताता है कि मुंबई में हुई एक घटना, मुंबई में एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद से वहाँ के जो लोग हैं वो डर जाते हैं और अपने मंदिर में या मस्जिद में जाकर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। वह इंसिडेंट क्या था? लेखक बताता है कि मुंबई में कई सालों से जो बड़े बड़े बिल्डर थे वो लालच में ज़्यादा ज़मीन को पर कब्जा करने के लिए समुद्र को पीछे पीछे ढकेल रहे थे और वहाँ की ज़मीन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे थे। समुद्र भी पीछे पीछे जा रहा था, सिमट रहा था। लेकिन जब यह जो दबाव है, यह जो प्रेशर है,
यह अति हो गया तो समुद्र का गुस्सा एक अलग ढंग से सामने आया। एक रात समुद्र में इतनी ऊंची लहर उठी कि समुद्र में तैरते हुए 3 जहाज बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिए गए और वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। उसके बाद लेखक अपनी माँ के बारे में हमें बताता है कि किस तरह से माँ शाम के समय पेड़ों से पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी, फूलों को तोड़ने से मना करती थी। वह कहती थी ऐसा करने से पेड़ रोएंगे, फूल बदुआ देंगे। वह लेखक को नदी के पास जाने पर नदी को सलाम या प्रणाम कहने को कहती थी। वह कहती थी ऐसा करने से नदी खुश होएगी। वह कबूतरों को तंग करने से मना करती थी। वो कहती थी कि ये हजरत मोहम्मद के प्रिय हैं। वह मुर्गे को परेशान करने से मना करती थी क्योंकि उनकी माँ कहती थी कि मुल्ला की अजान से पहले भी सुबह मुर्गे अपनी आवाज से हम लोगों को उठाते हैं। इस तरह प्रकृति के ये जो जीव हैं या जो पेड़ पौधे हैं जो किसी न किसी तरह से हमारे लिए उपयोगी है, हमारे जीवन का एक अंग है, उनका सम्मान करना, उनका ध्यान रखना, यह भाव उनकी माँ का था। यहाँ पर लेखक ने एक कविता द्वारा भी हमें यह बात समझाने की कोशिश की है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि ईश्वर की प्रार्थना करने का ढंग सबका अलग अलग हो सकता है, पर प्रार्थना सभी ईश्वर की करते हैं। जैसे मौलवी मस्जिद में जाकर प्रार्थना करता है, वहीं कोयल अपने गाने के द्वारा ईश्वर की प्रार्थना करती है। आगे लेखक में अपने ग्वालियर के घर के बारे में हमें बताता है। उसके बारे में जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। गुनाह, गलती, दोष, मुयाफ, माफ, परिंदे, पक्षी, बस्ती, रहने का स्थान, डेरा डालना, अस्थायी रूप से रहना। तो यहाँ पर लेखक बताता है कि ग्वालियर में उनका एक मकान था। वो मकान बहुत बड़ा था, उसमें बड़ा सा दालान था, 2 रोशनदान थे जिसमें कि कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बनाया था और उसमें 2 अंडे भी दिए थे। एक बार बिल्ली ने जब एक अंडे को तोड़ दिया तो माँ ने दूसरे अंडे को बचाने के लिए उसे निकालने की कोशिश की, पर उनके हाथ से गिरकर वह अंडा टूट गया। इस बात का दुख माँ को इतना अधिक हुआ कि वह इस बात के दुख में दिन भर रोती रही। उन्होंने दिन भर कुछ खाया भी नहीं, रोज़ा रखा और बार-बार नमाज पढ़ती रही और हर बार ईश्वर से यही प्रार्थना करती रही कि मैंने जो गलती की है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। शाम को जो कबूतर थे, जब वे वापस आए, तो वो भी इधर-उधर तड़प रहे थे, इधर-उधर फड़फड़ा रहे थे अपने अंडों को ढूँढते हुए। तो ये एक इंसिडेंट उन्होंने बताया ग्वालियर में। और उसके बाद में लेखक जो अब वर्सोवा में रहता है मुंबई में, तो वो बताते हैं कि ग्वालियर से मुंबई के बीच संसार बहुत बदल गया है। मुंबई में क्या हुआ है कि जो जंगल थे उन्हें काट कर वहाँ पर बड़े बड़े बस्तियां बना ली गई हैं। वर्सोवा में भी पहले जंगल था, समुद्र का किनारा था, पर अब यहाँ पर बड़ी बड़ी बस्ती बन गई है। बस्ती बन जाने से, पेड़ पौधों के कट जाने से जो पक्षी हैं उनके घर उनसे छीन लिए गए हैं, जिसके कारण कुछ पक्षी तो उड़कर यहाँ से चले गए, लेकिन कुछ पक्षियों ने फिर मनुष्यों के घरों में अपना घर बसा लिया है या डेरा डाल लिया है, अस्थायी घर बना लिया है। ऐसे ही लेखक एक इंसिडेंट बताते हैं कि उनके फ्लैट में भी 2 कबूतरों ने मचान में घोंसला बनाया था। उनके बच्चे छोटे छोटे थे। बच्चों के छोटे होने के कारण उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों पे थी। कबूतरों के बच्चों को खाने पिलाने के लिए उन कबूतरों को बार बार घर के अंदर आना पड़ता था। इस आने जाने में कई बार वह किसी चीज से टकरा जाते थे, उनके पंख, तो वह चीज गिर जाती थी, या फिर उनके साथ आया हुआ कचरा घर को गंदा कर देता था। कई बार वो लाइब्रेरी में कहीं रखी हुई किताबों पर बैठ जाते थे या लाइब्रेरी की किताबों को नुकसान पहुंचा देते थे। ये रोज रोज की परेशानी से उनकी पत्नी तंग आ गई और एक दिन उन्होंने, जहाँ पर कबूतरों का घर बना था, वहां पर एक जाली लगा दी और वहां से उनको बच्चों को उठाकर दूसरी जगह रख दिया। और साथ ही साथ जिस खिड़की से कबूतर घर के अंदर आते थे उस खिड़की को भी बंद कर दिया। अब खिड़की के बाहर दोनों कबूतर चुपचाप खामोश बैठे रहते हैं। लेखक को उनका दुख देखा नहीं जाता। वह कहता है कि अब ना तो सोलोमन है जो उनके दुख को समझ सके,
और उनका दुख बांट सके, ना उनकी माँ है जो उनके दुख में नमाज पढ़े। यहाँ पर लेखक अंत में ये भी बात करते हैं कि इस दुनिया में अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्य हैं और अपना कार्य सही ढंग से करना ही वास्तव में ईश्वर की पूजा है। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। तो जहाँ खेत को सींचने का काम, उसे पानी देने का काम नदियाँ करती है और उस खेत में लगे हुए आम तोता खाता है। ऐसे ही जो सूरज है वो ठेकेदार की तरह सबको उनके काम बांटता रहता है। इस तरह से अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी, इस पाठ में लेखक ने पहले के निस्वार्थ भाव और आज के स्वार्थी भाव में अंतर हमारे सामने रखा है। बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। जल्द ही मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।